नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता अध्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नितिन गडकरी दौसा दौरे पर हैं और आज अगर बात की जाए तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे हैं। दौसा से अब सफर आसान हो पाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो समय है वो घट जाएगा। अब आसानी से लोग मुंबई का सफर तय कर सकेंगे। तो वहीं लाइव तस्वीरें दौसा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं वहां पर। और अगर महाराष्ट्र के बाद राजस्थान की बात की जाए तो जो उनका प्रेम है वो दिखता है। ऐसे में दौसा पहुंचना दौसा वासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और आज के दिन वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे वहां पर। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से ही इसके तैयार हो जाने का जो लक्ष्य रखा गया है, आने वाले 3 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो सफ़र है दौसा से, क्योंकि दौसा से कनेक्ट होगा, ना केवल दौसा के आसपास के इलाकों में रोजगार बढ़ेगा बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो वहीं दौसा से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में राजस्थान के लिए जो उनका प्यार है वो दिखता है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र को दिल्ली से कनेक्ट करने के बाद जब ये दौसा से एक्सप्रेसवे गुजरेगा तो न केवल रोजगार तो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी सौगात भी है ये। राजस्थान से गुजरने के बाद जिन परियोजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा उसका जायजा ले रहे हैं आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तस्वीरें दौसा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं। और वहां पर इस राजमार्ग से किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा इसका जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दौसा से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौसा पहुंचे हैं, जहां से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर वो दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। और इस दौरान राजस्थान वासियों के लिए भी ये बड़ी सौगात है। और इसके साथ ही अब मुंबई का सफर आसान हो जाएगा। मात्र 12 घंटे में मुंबई का सफर तय हो सकता है और ऑन रोड।
और इसके साथ ही समय सीमा के घटने के बाद अगर देखा जाए पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, तो वहीं दौसा की अगर बात करें, राजस्थान की अगर बात करें, तो रोजगार भी बढ़ेगा। लगातार दौसा से लाइव तस्वीरें बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अगर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, इस तरीके की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जल्द से जल्द तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दौसा पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तो वहीं इसके साथ ही तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 2023 तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल शर्मा जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से अब पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धनावड़ जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इससे पहले उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका निरीक्षण किया था। उसके बाद जो हाईवे का जो मॉडल्स बनाए गए हैं, किस तरह का ये हाईवे होगा, किस तरह से ग्रीनरी होगी पूरी, इस मॉडल्स को नितिन गडकरी बारीकी से परख रहे हैं। कहाँ का क्या क्या चीज बनाई जाएगी आने वाले भविष्य में और क्या कहाँ तक अब तक निर्माण किया जा सकता है। आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। नितिन गडकरी के साथ राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला भी मौजूद है, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, विधायक जो खटाना है वो भी मौजूद है। उसके अलावा जो पूर्व मंत्री है यूनुस खान, और उसके अलावा तमाम जो NHAI के अधिकारी और पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब नितिन गडकरी सीधे मंच पर पहुंच रहे हैं। मंच पर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद नितिन गडकरी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताए, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, कब तक ये पूरा कर लिया जाएगा, कितनी इस पर लागत आएगी। आप मंच पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। नितिन गडकरी मंच पर विराजमान हो गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद नितिन गडकरी यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और पूरे प्रोजेक्ट को मार्ग बताएंगे, किस तरह से उनका केंद्र सरकार का ध्येय है कि कहाँ तक ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, किस तरह से इसका निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा। अभी तक बताया जाता है कि 2023 तक इस पूरे ग्रीन हाईवे को यहाँ पर पूरा बना लिया जाएगा। खासतौर पर जो 5 राज्यों से होकर ये पूरा हाईवे गुजरेगा, तो कहीं ना कहीं खासतौर पर जो दौसा है, दौसा में जो 80 गांव हैं इस हाईवे के क्षेत्र में आएंगे, तो कहीं ना कहीं 80 गांव से गुजरने वाले इस हाईवे से जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार के सुगम संसाधन उपलब्ध होंगे। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे जो केंद्र सरकार के जो सपना है भारतमाला प्रोजेक्ट का, वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। उसी के तहत इस पूरे हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अभी तक 350-400 किलोमीटर हाईवे को बना दिया गया है। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए नितिन गडकरी मंच से वहां पर निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। उनका 5 किलोमीटर तक का जाने का कार्यक्रम रहेगा। सड़क मार्ग से बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी बस के द्वारा पूरा ये निरीक्षण करेंगे हाईवे का, कहाँ तक क्या क्या खामी है उसका भी बारीकी से निरीक्षण करेंगे। जो भी कमी खामी है उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। जी विशाल, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दौसा दौरे पर तो है ही नितिन गडकरी, लेकिन इसके साथ साथ और कहां पर आज उनके कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल नितिन गडकरी यहाँ जो दौसा के धनावड़ पे पहुंचे हैं। इसके बाद उनके जो राजमार्ग का जो निर्माण किया जा रहा है उसके निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद जो जिस तरह से पूरा जो हाईवे जा रहा है उस पर यहाँ पर नितिन गडकरी पहुंचेंगे। उसके बाद किस तरह के उनका बॉम्बे जाने का कार्यक्रम होगा, ये पूरा सड़क मार्ग से नहीं होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हेलीपैड से उतरे थे। हेलीपैड से उतरने के बाद वो अब पूरा निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो आगे के लिए रवाना होंगे। आप देख रहे हैं राजस्थानी पगड़ी है, राजस्थान पगड़ी से नितिन गडकरी का सादर सत्कार किया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उनका अभिनंदन किया है। एक जो विशाल माला है, विशाल माला से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। नितिन गडकरी भी जनता का अभिवादन कर रहे हैं।
जो डॉक्टर किरलाल मीणा है, राज्यसभा सांसद या पूर्व मंत्री यूनुस खान है, उन्होंने नितिन गडकरी का स्वागत सत्कार किया है। राजस्थानी परंपरा से राजस्थानी पगड़ी पहनाकर उनका सत्कार किया है, अभिनंदन किया गया है। जी, इसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि मंच पर लगातार उनके स्वागत सत्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं उनके संबोधन का। और क्या कुछ खास हो सकता है उनके संबोधन में? देखिए, खासतौर पर संबोधन की बात करें कि ये प्रोजेक्ट किस तरह का है, प्रोजेक्ट के बारे पर उनका फोकस होगा, किस तरह की उनकी दूरगामी नजरिया है, केंद्र सरकार का दूरगामी नजरिया है, विकास की दृष्टि से देखा जाए, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, उसी तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, उसका निर्माण किया जा रहा है, प्रगति पर है निर्माण कार्य, कब तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, कितना इस पर लागत आएगी, किस तरह से ये पूरा बनाया जाएगा, उसके बारे में खासतौर पर उनका फोकस इसी पे रहेगा। क्योंकि नितिन गडकरी के कई प्रोजेक्ट राजस्थान में उन्होंने साकार किए हैं, पूरे देश भर में साकार किए हैं, और इनमें राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका में रहा है। यही वजह है कि जो पूरा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस जा रहा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, उसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान के वो अंचल जो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी अंचल है, उनमें से ये हाईवे होकर गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी वहां पर रोजगार मिलेगा। रोजगार क्यों मिलेगा? क्योंकि खास तौर पर जो हाईवे पर 50 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर वहां पर होटल, रेस्टोरेंट और अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार दिया जाएगा। अभी ये पूरा 4 लेन होगा, और खासतौर पर जो प्रदूषण को देखते हुए पूरे इसका निर्माण किया जाएगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को इस पर छूट मिलेगी खासतौर पर, तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस होगा। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन किस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा, क्या इसकी सुविधाएं रहेगी, लेकिन ये जरूर है मॉडल्स के आधार पर हम आपको बता रहे हैं किस तरह पूरा ग्रीनरी में पूरा यह हाईवे रहेगा। जिस तरह से 1250 किलोमीटर का पूरा ये हाईवे रहेगा, तो दिल्ली से जो मुंबई का सफर करने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो लोग जयपुर से दिल्ली या जयपुर से मुंबई जाना चाहते हैं, उनमें जो घंटों लगते थे, उनमें जो सफर होता था कई किलोमीटर का, वो कहीं ना कहीं अब कम होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, और कार्य अभी भी प्रगति पर है, लेकिन जब खुद नितिन गडकरी इसका जिम्मा उठा लेते हैं, तो क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि समय से पहले काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल यही है, समय से पहले काम करने का प्रोसेस है। क्योंकि जब कोरोना काल आया था, क्योंकि जब ये पहला था कि कोरोना काल से पहले नितिन गडकरी का कार्यक्रम बना था, वो निरीक्षण करेंगे इस प्रोजेक्ट का पूरा, लेकिन कोरोना की वजह से वो निरीक्षण नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि अब नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी चीज को देखते हुए ध्यान में कि इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा, उनका यह है कि 2023 तक इसको आम जनता के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में किस तरह की सभी खामियां हैं उनको दूर किया जाए, जो भी काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि 2023 तक जो उन्होंने दे रखा है कि आम जनता को सुपुर्द कर दिया जाए, उसी पर फोकस देने के लिए अधिकारी और दिशा निर्देश देने के लिए नृत्य करेंगे नितिन गडकरी। यही वजह है कि नितिन गडकरी का दौरा कहीं मायनों में खास है कि आम जनता को इससे राहत मिलेगी। घंटों का सफर है वो अब कम समय में दूरी तय करनी पड़ जाएगी। करीबन 100 किलोमीटर का जो सफर है, दूसरे मार्ग से अब जाएंगे दिल्ली या मुंबई, तो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर ज्यादा रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद, इस हाईवे के खुलने के बाद 100 किलोमीटर की कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं घंटों का सफर है, कई घंटों का सफर आम जनता के लिए सुगम होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नितिन गडकरी पहुंचे हैं। किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद जानकारी देंगे। और खासतौर पर जो एक्चुअल में दिल्ली से गुरुग्राम, मेवात, कोटा, ये गोधरा, बड़ौदा, गुजरात, परिसर होते हुए मुंबई में जाकर समाप्त होगा। और इन्हीं प्रोजेक्ट जो आगे से आगे, जैसे कि नितिन गडकरी इसके बाद दूसरा से बाद आगे का उनका कार्यक्रम है, तो पूरा जो हाईवे तक का कार्यक्रम है उनका वहां तक वो निरीक्षण करेंगे। और खासतौर पर जिस मैं बताया था आपको, हर 50 किलोमीटर पर वो पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग सुविधा सब तरह की होगी। तो कहीं ना कहीं रोजगार और विकास की दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए साकार होता दिख रहा है। केंद्र सरकार का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। आप अभी देख रहे हैं किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इसकी एक विजुअल ग्राफी यहाँ पर दिखाई जा रही है। आम जनता को आपको दिखाना चाहेंगे हमारे सहयोगी पूरे, आप देखिए। ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।
राजस्थान राज्य में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 374 किलोमीटर होगी, जो 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एवं राज्य के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर लंबाई पर निर्भर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि अब इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को किस तरीके से बनाया जाना है, कौन कौन से राज्य जोड़े जाएंगे, ये सफ़र किस तरीके से तय किया जाएगा, आसपास पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की सुविधा किस तरीके से होगी, सभी की जानकारी इस पीपीटी के जरिए दिखाई जा रही है, दी जा रही है। जानकारी नितिन गडकरी वहां पर मौजूद हैं, मंच पर आप देख सकते हैं अन्य मंत्रियों के साथ नितिन गडकरी मौजूद हैं। निरीक्षण करने के बाद, जायजा लेने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, ये सफ़र कितना सुगम होगा और इसके साथ ही कितनी विकास की गति मिल पाती है राजस्थान को, इन सभी की जानकारी इस पीपीटी के जरिए दी जा रही है उनको। इको सेंसिटिव जोन में वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु बूंदी जिले में 3.2 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर, 300 मीटर लंबाई के 5 अंडरपास, 3.4 किलोमीटर लंबा कैमोफ्लेज युक्त एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे। चंबल नदी पर 120 मीटर के मुख्य स्पैन का मेजर ब्रिज एवं कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु 5 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल का निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण अत्याधुनिक संरचनाएं इस परियोजना का हिस्सा बनेंगी। परियोजना में राज्य के अंतर्गत कुल 278 अंडरपास, 6 ओवरपास, 153 ब्रिजेस, 7 रेल ओवर ब्रिज, 1 टनल, 12 फ्लाईओवर एवं 13 इंटरचेंज होंगे, जिनके माध्यम से एक्सप्रेसवे के दोनों ओर आवागमन सुगम होगा। राज्य में 11 लाख से अधिक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा एवं सिंचाई हेतु ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जाएगी। साथ ही रख रखाव के दौरान सौर ऊर्जा का भी अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। यात्रा अनुभव आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए हर 25 किलोमीटर पर सुविधाओं से युक्त 28 वे साइड एमेनिटी बनाई जाएंगी। राज्य में एक्सप्रेसवे की पूरी परियोजना 13 पैकेजों में बांटी गई है, जिसमें से 4 पैकेज पर निर्माण कार्य अग्रिम अवस्था में है और 9 पैकेजों का प्रगति पर है। इसे जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजना से राजस्थान राज्य में विकास को नया आयाम मिलेगा। कृषि, औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक संपन्नता का नया सूर्योदय होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब देश की राजधानी और वित्तीय राजधानी मिलकर एक होगी तो ये देश एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय राजनेता, भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल नितिन जयराम गडकरी साहब को 2 शब्द आज की इस कार्यक्रम के लिए और दिल्ली मुंबई की अपकमिंग एक्सप्रेसवे के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑनरेबल माननीय नितिन जयराम गडकरी साहब का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राजस्थान सरकार के आदरणीय मंत्री श्री पी.डी. कामा जी, सांसद श्री किरोड़ी लाल मीना जी, सांसद श्रीमती जसकौर मीना जी, एमएलए गजराज खड़ामा जी, पूर्व मंत्री मेरे सहयोगी श्री गुरुज खान जी, हमारे मेंबर NHI के और इस प्रोजेक्ट के प्रमुख मनोज कुमार जी, श्री राजेश यादव PWD सेक्रेटरी,
उपस्थित सभी पत्रकार भाई बहनें और उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आज पहली बार मुझे भी इस रोड का परीक्षण करने के लिए मैं दिल्ली से निकला हूं और मुझे 2 दिन इस रोड पर भी देखकर मैं अनेक जगह पर जाने वाला हूं। आज रात को रतलाम से इंदौर में जाने वाला हूं और कल फिर से मैं गुजरात का पूरा दौरा पूरा करने वाला हूं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, इसमें राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 374 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। वैसे ये 12 लेन का है, बीच में हमने जगह छोड़ी है और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, जो दुनिया का पहले नंबर का एक्सप्रेस हाईवे है जो यहाँ से गुजर रहा है। और दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस केवल 12-12.5 घंटे में पूरा होगा। इसमें जो 374 किलोमीटर है उसका पूरा काम अवार्ड हो चुका है। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टाट, बूंदी और कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। दौसा के पास इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे को आगरा और जयपुर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्पर रोड बनाई जाएगी जो जयपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। और मुझे सौभाग्य मिला कि वसुंधरा जी मंत्री थी और यूनुस खान जब डिप्टी मिनिस्टर थे तो जयपुर का रिंग रोड का काम अटका हुआ था। वो रोड का भी काम करने का सौभाग्य मिला जो पूरा हुआ है। उसी रिंग रोड को ये जुड़ जाएगा। इसमें दिल्ली से जयपुर ये प्रवास केवल 2 घंटे में होगा। इसको मुझे बहुत खुशी है, जिसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद करूँगा। वैसे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ जो 4 घंटे लगते थे वो 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून जो 9 घंटे लगते थे वो 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा केवल 6 घंटे में। निश्चित रूप से 2 साल के अंदर आप जा सकेंगे, इसका मैं आपको विश्वास देता हूँ। एक्सप्रेस में विश्व प्रसिद्ध रणथंबोर टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल अभयारण्य से होकर गुजरेगा। वहाँ जहाँ जानवरों के आवाज़ के लिए ओवरपास बनाए जाएंगे। हमने वाइल्ड लाइफ की भी चिंता की है, इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ इससे डिस्टर्ब हो। और अभी मैंने ये भी तय किया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते जो सायरन और हॉर्न बजते हैं, ये भी भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है, बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है, बिगुल है, इसमें बजेगा। इस प्रकार का हम निर्णय कर रहे हैं। तो इससे साउंड पोल्यूशन भी कम होगा और वाइल्ड लाइफ में हमारे उसको भी बहुत बड़ा उसका उपयोग होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन सुरंग मार्ग बनाया जा रहा है, जिसके जानवरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वाइल्ड लाइफ की हमने चिंता की है। इसके अलावा बाणगंगा, बनास, मेज और चंबल नदी में पुल बनाए जा रहे हैं। चाकल बांध में 1100 मीटर लंबा अत्याधुनिक तकनीक का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और एक्सप्रेस में चलने वाले के लिए राजस्थान में 28 स्थानों पर
ये वे साइड पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, इसकी सुविधा होगी। और उसमें राजस्थान का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, इसको बढ़ावा देकर खादी ग्रामोद्योग और इसकी जो चीज़ें यहाँ बनती है उसकी मार्केट की सुविधा होगी। जो किसान यहाँ के फल फूल सब्जियाँ तैयार करते हैं उनको भी आउटलेट इससे मिलेंगे, जिसमें आने जाने लोग उसको खरीद सकेंगे। जो राजस्थान में अन्य कार्य हो रहे हैं उसमें और अभी जो काम तो चल ही रहे हैं, पर 75,000 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 किलोमीटर के कार्य को हमने स्वीकृत किया है। 2014 से 2020 तक 35,000 करोड़ की लागत से करीब 5,800 किलोमीटर रोड के काम पूरे हुए हैं। 21-22 में 10,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर के काम पूरे किए जाएंगे और 23-24 तक राजस्थान में 30,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर के काम पूरे हो जाएंगे। 30,000 करोड़ की लागत वाले 700 किलोमीटर का DPR अभी हम बना रहे हैं। दौसा, झालवाड़ और सवाई माधोपुर के बीच में दरा झालवाड़ तीन धार में 9.9 किलोमीटर लंबाई वाला एक बड़ा एलिवेटेड मार्ग बनाया जा रहा है, जिसका DPR अब बन रहा है। दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर मार्ग का भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे हैं, जिसका आपको बहुत फायदा होगा, जिसका हमारे सांसद महोदय जी ने उसके बारे में मेरे पास उसकी मांग भी की थी, वो पूरी होगी। सवाई माधोपुर से श्योपुर तक 188 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर का मार्ग का भी निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है, इसमें 6,275 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर में दिल्ली मेरठ का निर्माण कार्य तेजी में हो रहा है। चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से ये जो रोड बन रहा है ये प्रगति और विकास का मार्ग है। मैंने अपने ऑफिस में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे पीछे लिख कर रखा था। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये रोड राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक विकास का मार्ग बने। आदरणीय मंत्री डॉक्टर BD काला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क और यहाँ से पोर्ट पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, तो यहाँ उद्योग व्यवसाय खड़े हो और यहाँ के जवान युवाओं को रोजगार मिले। इसके बारे में आप अगर कोई योजना तैयार करेंगे तो हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। वैसे देश में हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, करीब 35 है, पर और ज़्यादा बना रहे हैं। तो हम भी इस रोड के बाजू के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क और इसके साथ साथ बीच में जब आ रहा था तो मैं इतनी सुंदर पहाड़ी देख रहा था, कहाँ वहाँ रिसोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे और उस टूरिज्म के कारण आपके यहाँ संपन्नता भी आएगी, समृद्धता आएगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान की सरकार इस रोड के आजू बाजू में जरूर ज़मीन एक्वायर करें। अगर आप देरी करेंगे तो बिल्डर, डेवलपर, बड़े लोग और नेता लोग पहले ज़मीन ले लेते हैं, हमको पूछते हैं कि रोड कहाँ से जा रहा है और बेचारे गरीब किसान भेज देते हैं। तो
तो मैं पहले गरीब किसान जितने हमारे हम से अनुरोध भाई किसान कि अभी जमीन में करोड़ों का भाव आएगा तो भी बेचो मत, इसको रोक के रखो और फिर किसी डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने एरिया को डेवलप करो, जिससे आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और हमारा किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। तो ये भी बात जरूर याद रखें। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये रोड विश्व का सबसे बड़ा लंबा पहला रोड बन रहा है। अभी हमने 3 विश्व के रिकॉर्ड किए आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में। पहला हमने इसी रोड पर बड़ौदा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड हमने 24 घंटे में बनाया। उसके साथ साथ बीजापुर से सोलापुर में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिन रोड हमने 22 घंटे में बनाया। और पहले हमारे यहाँ 2 किलोमीटर तक रोड कंस्ट्रक्शन आ रहा था, अब हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर हमारा देश पहुँचा है कि हम 38 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके आशीर्वाद से राजस्थान की भी तरक्की हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा और राजस्थान सरकार का भी दूंगा कि ये काम करते समय अनेक अड़चनें आई हैं। लैंड एक्विजिशन के काम, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के काम, मैं अभी टनल के काम के लिए परमिशन नहीं थी, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने सभी कामों में उदार अंतकरण से हमको बहुत बहुत सहयोग किया है। इसलिए राजस्थान सरकार का, सभी मंत्रियों का और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे जो सांसद है मीना जी भी यहाँ उपस्थित है, हमारी बहन जी भी उपस्थित है। तो जब हम लोग अड़चने आती थी तो मैं डायरेक्ट उनको फ़ोन करता था और कहता था आपका सहयोग चाहिए। अनेक जगह पर छोटी मोटी अड़चनें थी, उन्होंने सबने हमें बहुत सहयोग किया है और यहाँ की जिला प्रशासन, कलेक्टर, उसकी यंत्रणा, पुलिस की यंत्रणा और सबके सहयोग के कारण आज ये कार्य लगभग रोड का काफ़ी काम 80% तक पूरा हुआ है। हम लोग जल्दी इसका एक पार्ट में इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबका सहयोग मिला है। दिल्ली से जयपुर मेरा एक सपना है कि इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए। जैसे रेलवे की इंजन इलेक्ट्रिक पर चलता है, वैसे बसेस और ट्रक इलेक्ट्रिक पर चलेंगे। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने पेट्रोल और डीजल को इस देश में पूरी तरह निकालने का मैंने संकल्प किया और इस देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। इथेनॉल की शुरुआत हुए मैं 2009 से बोल रहा हूँ, अब देश में इथेनॉल बन रहा है। पहले शुगर के जूस से, गन्ने से, मोलाइसिस से, शीरा से बनता था, अब मक्के से, चावल से और गेहूँ से, बाजरी से, सबसे बन रहा है। तो अब निश्चित रूप से हमारे पेट्रोल के बजाय अब हमारा इथेनॉल चलेगा और मैं जल्दी कानून बना रहा हूँ कि हमारी स्कूटर और बाइक पेट्रोल पे नहीं चलेगी। तो 110 रुपये के पेट्रोल के बजाय में 65 रुपये लीटर का इथेनॉल पर 100% आपकी गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा चलेगी, आपकी बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश के किसानों को भी समृद्ध बनाना है और प्रदूषण को भी कम करना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, तीनों को भी कम करने का हमने संकल्प किया है। आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से इसमें यशस्वी होंगे और रोड एक्सीडेंट भी होते हैं तो अभी हमने ब्लैक स्पॉट भी ढूंढे, राजस्थान में भी काफ़ी सुधारे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु ना हो। फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छे करने चाहिए, हमने किसी से पैसा नहीं लिया, लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया और इसने कोई काम ठीक से नहीं करेगा तो तकरार करिए, मैं रगड़े बिना नहीं रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये आपकी संपत्ति है देश की, ये अच्छी बननी चाहिए और सालों साल आपको इसका आनंद मिलना चाहिए। तो आप जब भी कोई अगर कमियाँ आती हैं तो मुझे बताइए, अच्छा काम होगा, अच्छी क्वालिटी होगी। अभी मैंने बहन जी को कहा था कि रोड के बीच में जगह छूटी है, तो मैंने अपने सांसद होने के नाते मेरे शहर में पूरे देश की जितनी आम की जातियाँ 950 पेड़ लगाए, फिर जामुन के पेड़ लगाए और ऐसी सिस्टम बनाई कि कोई आदमी फल नहीं तोड़ सकता। तो आपको लगेगा कि फल क्यों लगाए, तो ये मैंने इसलिए लगाया कि हमारे यहाँ के पूरे पक्षी, बर्ड
वही केवल फल खाए, इंसान नहीं खाए। तो आपकी इतनी अच्छी सेंचुरी है, तो यहाँ की जो फल जो पक्षी खाते हैं उसका आप अच्छा बनाइए, लोग भी देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैंने अपने स्थानीय कलाकारों को लेकर नागपुर में, ये कुंडू जी कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ये इन्होंने हमारे यहाँ फ्लाईओवर बनाया और उसके नीचे में सब 200 कलाकारों को लेकर मैंने पूरा डिजाइन किया है और आर्टिस्टों ने इतना सुंदर किया, उसकी वीडियो है। तो आप अभी इस रोड को राजस्थान की संस्कृति के साथ, राजस्थान की कलाओं के साथ, वैसे अभी मैंने 2 रोड से एमिनिटीज देखी, उसका डिजाइन राजस्थान की जो पैटर्न है, कलाएं है, डिजाइन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत का भी प्रतिबिंब हमारे इसमें दिखे, यही हमारा प्रयास है। फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ। पत्रकार बंधु जो पत्रकार है वो केवल 2-4-5 सवाल संक्षिप्त में पूछे, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, फिर मुझे आगे निकलना। आप पूछिए। मैं परमिशन, हाँ पूछिए, माइक दीजिए इनको। आइए सर, तुम हाँ पूछिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए जो स्वीकृति दी जाती है, उसका जो राशि है वो बहुत लेट होती है, उसकी वजह से कार्य शुरू होने और पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है। उसका श्रेय लेने के लिए फिर काफी आपस में जद्दोजहद होती है। एक बात। दूसरी, आपने कहा कि किसानों को बेनिफिट वाली बात कही, तो अब से पहले जो मुआवजा वाला जो प्रकरण रहा है उसमें बीएनसी रेटें और मार्केट रेट्स में इतना डिफरेंट है कि जो किसान है उसको वास्तविक कीमत नहीं मिल पा रही है। इसका एक कोई अलग पॉलिसी क्रिएट हो या? देखिए, पहली बात तो इससे कि लैंड की कीमत राज्य सरकार के जिलाधिकारी करते हैं और वो राज्य सरकार जो कहती है वो कीमत हम पेमेंट देते हैं। हमारे पैसे भी राज्य सरकार के पास डिपॉजिट होते हैं और राज्य सरकार को भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। दूसरी बात, हमने जो रेट लगभग तय किए हैं पूरे देश में, और जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ आजकल लोग मुझे, मेरे पास जो डेलीगेशंस आते हैं वो जमीन हमारी लो मत इसके लिए नहीं आते, लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि हमारी जमीन रोड में लो, क्योंकि हमने मार्केट से कई गुना ज़्यादा रेट हमने दिए जो मार्केट में नहीं है। और इसलिए आपके यहाँ कोई कमी होगी अगर ध्यान में लाई जाएगी तो उसको वेरीफाई करेंगे। और ये दोनों काम राज्य सरकार के अधीन है, जिलाधिकारी महोदय के अधीन है। फिर भी मुझे अगर जानकारी डिटेल में मिलेगी स्पेसिफिक, तो मैं उसके ऊपर इंक्वायरी करके उनको राहत देने की बात जरूर करूँगा। सर, मैं जितेंद्र द्विवेदी हूँ, आकाशवाणी से हूँ। मेरे 2 सवाल हैं सर। आपने अभी जो रोड एक्सीडेंट है उनके बारे में बातचीत की, लेकिन एक समस्या है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार हाईवेज का जाल फंसा है, लेकिन कोई क्या सरकार की नीति लाने का योजना है ऐसी कि जो रोड एक्सीडेंट है उनको जितना कम हो उतना किया जा सके? क्योंकि 15,000 मैं जवाब देता हूँ सर। एक सवाल और सर, एक पूछिए। सर, पशु समस्या जो रोड पर है उसके बारे में भी क्या, इसकी जब आवारा पशु जो रोड पर आते हैं सर, उसके बारे में भी कोई नीति है? देखिए, अभी तो ये सब 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं लोग, एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल है, इसमें कोई घुस नहीं सकता, पशु भी नहीं आ सकता और आदमी भी नहीं जा सकता। और इसलिए इसकी मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर के ऊपर ही रहेगी। वो हमारी कोशिश अब कानून में ऐसा बनाएंगे कि रोड को देखते हुए मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर के ऊपर तक भी रखने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें कोई पशु आएंगे नहीं। एक्सीडेंट के बारे में आपने जो पूछा, ये बात सच है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और मरने वाले जो 70% लोग हैं वो 18 से 24 वयोवर्ग के होते हैं। इसके 3 कारण हैं। एक कारण, रोड का जो कानून था उसका पालन जनता ने करना चाहिए। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी स्थिति थी। इसलिए हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया है जिसमें काफ़ी प्रावधान किए हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ रोड इंजीनियरिंग का कारण होता है, तो वहाँ हमने अभी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं और राजस्थान में भी कितने ब्लैक स्पॉट थे? 35 ब्लैक स्पॉट थे और भी निकल रहे, हमने सुधारे हुए।
हमने उसके लिए पैसे दिए हैं। हाँ, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में भी सुधार कर रहे हैं। फिर हमने कैमरे बिठाए। अभी दिल्ली में रेड हाईवे पर अभी मुझे बताया कि 115 कैमरे बिठाए, 52 लोगों ने चोरी करके ले गए। अब इसको हम कोई क्या कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल चोरी करके गए। जहाँ पेड़ लगाए, पेड़ चोरी करके ले गए। अब आपको आपकी प्रॉपर्टी है, मैं नागपुर में रहता हूँ, शायद इसके बाद कब आपके गांव आऊँगा मुझे पता नहीं। तो ये पेड़ आपके हैं, ये रोड आपका है, इसकी रक्षा आपको करनी है। तो रोड एक्सीडेंट के लिए अभी हमने 2025 के पहले 50% एक्सीडेंट कम करने का और मृत्यु कम करने का हमने संकल्प किया है। और 2030 तक हम 0 तक आएंगे। अब हम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट में, ये हमारा दुर्भाग्य है और हम सबके सहयोग से इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। सर हाँ बताइए। सर नमस्कार, मैं रोशन जोशी हूँ, राजस्थान पत्रिका से। बोलिए। आप सामने देखे थे, मैं सामने इधर हाँ पूछिए। सर जयपुर गुड़गांव 6 लेन 2015-16 में आप कोटपुतली भी आए थे, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ, जब भी आपने आश्वासन दिया था कि ये काम जल्दी पूरा किया जाएगा। जयपुर गुड़गांव 6 लेन आप कोटपुतली में 2015-16 में आए थे, जब आपने कहा था कि बहुत जल्दी इसको पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भी वो काम अधूरा है। क्या कारण है और कब तक होगा? देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे तो मैंने बनाया भी नहीं, मैंने ऑर्डर भी दिया नहीं है, मेरे मंत्री बनने के पहले बना हुआ है। इसके 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग चुके हैं, 2 का दिवाला बन चुका है। इसको 12 बैंकों ने पैसे दिए थे, 1300 करोड़ रुपए, बैंकों के डिस्प्यूट खड़े हुए। इस रोड के लिए मैंने कम से कम वसुंधरा जी से तब से आज तक 25 से मीटिंग कराई। अभी मुझे ज़्यादा यहाँ जागृति मालूम नहीं, पर राजीव गांधी चौक, हीरो होंडा चौक और वो सब मैंने अपने बजट के पैसे से किए। अभी बीच में फिर भी ये प्रोजेक्ट में कमियां थी। 2022 तक कॉन्ट्रैक्टर का अधिकार था, काम करने में भी अड़चन थी। अभी मैंने निर्णय किया है कि दिल्ली से लेकर किशनगढ़ तक ये पूरे हाईवे का नया DPR बनाया है। 1200 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर काम इसके लिए है और ये रोड अब 1.5 साल में 100% परफेक्ट हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसमें अतिक्रमण भी है कुछ जगह पर। कौन सा जो गांव है हरियाणा का, राजस्थान को लगकर, वहाँ यूनुस खान जी को मालूम है, जहाँ ट्रक पार्किंग की सुविधा करनी थी, शाहपुरा, तो मैंने उसके लिए काफ़ी योजना भी बनाई है। अब दिल्ली से किशनगढ़, जयपुर से भी आगे 1200 करोड़ रुपए के काम हो जाएंगे और 1-1.5 साल में इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। एक केवल बात सुधारता हूँ, अगर कुछ तकलीफ हो रही तो उसके लिए पूरी तरह मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे आने के पहले ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और अभी जो ये CAG है राजस्थान के IAS ऑफिसर, वो चीफ सेक्रेटरी थे वसुंधरा जी, राजू महर्षि जी, तो मैं नया आया तब से बोले इतना ही करो, बाकी मुझसे कुछ मत करो, इतना ये तकलीफ वाला रोड था। तो लगभग उसके काफ़ी काम हुए हैं और आगे भी हो जाएंगे और अभी 1-1.5 साल में इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, पश्चिम दिनाजपुर का काम नहीं इधर ही हूँ। हाथ ऊपर करो, हाथ। हाँ सर, NH 21 आगरा टू जयपुर बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, 4 लाइन रोड है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज है और जो पेड़ है वो आज तक नहीं लगाए गए, जबकि कंडीशन ये थी कि इस हाईवे को डेवलप करने के साथ में 4 गुने जितने पेड़ काटे गए थे उतने 4 गुने पेड़ लगाए गए। लेकिन भौतिक यदि आप उसका निरीक्षण करेंगे तो आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेंगे, जो जंगली पेड़ है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नंबर 1। दूसरा सर, एक भी फ्लाईओवर प्रॉपर जगह पर नहीं है। हालांकि कि सिकंदरा में यदि शादी और कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूरे दिन जाम लगा रहता है। सर फास्ट देखिए, ये पेड़ लगाने में हमारी पॉलिसी बहुत गलत थी कि जो इंजीनियर होता है वो रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है। तो जो रोड बनाता है वो पेड़ लगाने में उसमें इंटरेस्ट नहीं होता।
ये गलत पॉलिसी थी, अभी हमने उसको बदली है। जैसे अपने यहाँ बाल काटने वाला अलग होता है और किचन में शेफ अलग होता है। अगर शेफ को बाल काटने का काम दिया और बाल काटने वाले को शेफ का काम दिया तो जैसे गड़बड़ होती है वैसे होती है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि पूरे पेड़ लगे जितने कॉन्ट्रैक्ट में थे, मैं चेक करूँगा और जो कॉन्ट्रैक्टर था जो कमियाँ होंगी अगर उसमें वो भी चेक करते हैं, बजटरी काम से उसको पूरा करेंगे। सर एक जो है सर अभी आप दूसरे को दीजिए। सर पूरे पत्रकारों की तरफ से एक डिमांड है सबकी, NHAI के जो भी टोल्स हैं उस पर आम आदमी बड़े रुपये के साथ निकल जाता है, लेकिन मीडिया पर्सन को नहीं निकलने दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को, मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सेनानी, दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल लेकर ही रोड पे जा सकेंगे। हाँ और कौन है? सर पत्रकारों के लिए आपने मना कर दिन भर में सैकड़ों वाहन बिना टोल चुकाए निकलते, उनको कौन रोकेगा? हमको ऐसा है कि अभी कैमरे लगे हुए हैं। मेरी बात तो सुन लो सर, अब इसके बाद टोल ही नहीं रहेंगे। अब इसके बाद GPS सिस्टम, एक GPS आपके गाड़ी को लगेगा, वो सैटेलाइट से जुड़ेगा और आप जब रोड पे जाएंगे तो वहाँ से कैमरा में इमेज करके आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। महाराष्ट्र में किया हुआ है, नहीं यहाँ भी होगा, अभी 2 साल में होगा। आगे और कुछ है आप बताइए। हाँ सर जल्दी बोलेगा। देखो इस रोड के संदर्भ में पूछना है तो पूछिए, बाकी सवालों का बात फिर कभी जवाब दें। हो गए? अरे उनको खड़े दे दो, एक सवाल पूछ दो, एक आखिरी सवाल। हाँ पूछिए। हेलो सर, ये दिल्ली जयपुर जो आपने बताया अभी इलेक्ट्रिक हाईवे, इसका क्या DPR अभी कुछ बना नहीं है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक फॉरेन कंपनी से बातचीत हुए, उन्होंने प्रपोजल दिया, अभी तक कोई निश्चित हुआ नहीं है। उनसे बात करने के बाद, टेक्नोलॉजी फाइनल करने के बाद ये हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है। इसके होने के बाद मतलब किस तरह का फायदा होगा? मतलब दिल्ली हाईवे इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलेगी। अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पेट्रोल में 12,000 रुपये खर्चा होता है। अभी मेरे इलेक्ट्रिक गाड़ी का 1,000 रुपये खर्चा है, पैसे बचेंगे आप, पोल्यूशन नहीं होगा। सर एक चीज़ और, लैंड एक्विजिशन में कोई पेंडिंग अभी राजस्थान के साथ कुछ इशू है? नहीं, ये सब राजस्थान सरकार ही डील करती है, हम केवल पैसे देते हैं। हाँ चलो आखिर शुक्रिया आप सभी का। सर एक लास्ट क्वेश्चन लवली सर, राजस्थान को बहुत कुछ दे दिया और भी कई सारे प्लान्स आपके पास हैं, आज कुछ बता के दें सर राजस्थान के लिए क्या नया सोच रहे हैं? बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको छपने के लिए बहुत तकलीफ होगी, फिर आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर कभी मिलूंगा तो और मैं आइडिया दूंगा। शुक्रिया सर। आपके विधानसभा में मैंने भाषण दिया था तो मैंने काफी आइडिया बताई। थैंक यू। शुक्रिया सभी पत्रकारों का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ सारे पत्रकारों से, मीडिया कर्मियों से दरख्वास्त है, वो जिस वाहन से, जिस बस से आए हैं वो इसलिए ज़्यादा नहीं बैठ जाए। आपको बस में चलो। अभी मंत्री जी जो है साइट इंस्पेक्शन करेंगे।